अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट हम क्लास फर्स्ट ईयर की मैथ कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 12/13 एंड द टर्मिनल आर्म्स ऑफ एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसने में साइन थीटा दिया हुआ है। साइन थीटा थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है 12/13। ये जो टर्मिनल आर्म है ना एंगल का, मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 डिग्री होता है, यहाँ 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और फिर यहाँ पे 360 डिग्री। जब घूम के यहाँ पे आ जाता है तो ये 360 डिग्री बन जाता है। ठीक है, तो जो एंगल टर्मिनल आर्म एक ये होता है इनिशियल आर्म, ठीक है ना, एक ये होता है ये एंगल बनाना, तो ये इनिशियल होगा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा और ये टर्मिनल आर्म होगा। ठीक है ना, ये वाला इसे टर्मिनल आर्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 0 है ना, ये इनिशियल है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगल का जो ये लाइन है इसे टर्मिनल आर्म कहते हैं। ठीक है, साइन थीटा ये जो एंगल बन रहा है, लेट्स सपोज थीटा है, उसका साइन लिया तो 12/13 के इक्वल है, टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। आपने वो लेक्चर नहीं देखा, वो वीडियो नहीं देखी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप उसे रिकॉल कर सकते हैं। वो क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज थी। ठीक है, इन आइडेंटिटीज को पैथागोरियन आइडेंटिटीज भी कहते थे। इनका प्रूफ, इन्हें पैथागोरियन आइडेंटिटीज क्यों कहते हैं, ये मैं प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था, वो आप वीडियो रिकॉल कर लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। तो वैल्यूज की फाइंड आउट करते हैं। हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करते हुए इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 12/13। ठीक है, अब बाकी कितने फंक्शन रह गए जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? मैंने बताया था कि टोटल फंक्शन 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंड और कोसेकेंड। साइन की दी है, बाकी 5 फंक्शन जो रहते हैं उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। कौन कौन से? बाकी कौन से रहते हैं? कॉस, टेन, कॉट, सीकेंड और कोसेकेंड। ठीक है, यहां से कोसेकेंड थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कोसेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है? 1/sin थीटा। अंडरस्टैंड? तो कोसेकेंड थीटा फिर किसके इक्वल हुआ? 1/12/13। ठीक है, तो कोसेकेंड थीटा दैट इज इक्वल टू 13/12। अंडरस्टैंड? ओके, वैल्यू इसकी पॉजिटिव ही होगी बिकॉज देयर लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वैल्यू फाइंड करनी हमने कॉस की। कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन इधर प्लस ऐड हो रहा था, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अंडरस्टैंड? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये तो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल है, हमें के लिए कॉस की वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की। कॉस थीटा अंडर रूट ऑन बोथ साइड दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ओके, कॉस थीटा किसके इक्वल है?
ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी ये हमने यूज़ की, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट। यहाँ से थीटा साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1 माइनस साइन थीटा 12/13 इसका स्क्वायर है। अंडरस्टैंड। अब कॉस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 144/196 या 69 169 cos थीटा दैट इज इक्वल टू 169 माइनस 144, एलसीएम लिया इसका 169, इसका अंडर रूट है, इसका भी अंडर रूट है। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा दैट इज इक्वल टू ये कितना आया 25, सब्ट्रैक्ट करो इसे तो 169 अंडर रूट। यहाँ से cos थीटा दैट इज इक्वल टू 5/13 प्लस माइनस। ठीक है, अंडर रूट जब लेंगे तो प्लस माइनस आता है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अच्छा, या तो वैल्यू पॉजिटिव होगी या वैल्यू नेगेटिव होगी। अब ये देखना है कि वैल्यू पॉजिटिव है या वैल्यू नेगेटिव है। तो उसने ऊपर बताया स्टेटमेंट में कि जो टर्मिनल आर्म है एंगल का वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करता है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं उनकी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा, साइन और इसका उलट, साइन का उलट कोसिकेंट होता है, ये पॉजिटिव होते हैं दोनों। बाकी रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उसमें कॉट थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा और सीकेंट थीटा ये नेगेटिव होते हैं। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होते हैं। रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, कॉस थीटा की वैल्यू, उसके बाद सीकेंट थीटा भी पॉजिटिव होता है, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब देखो कि टर्मिनल आर्म जो है लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू जो होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो इसलिए cos थीटा दैट इज इक्वल टू 5/13 पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ये आ गई हमारे पास cos की वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं सीकेंट की वैल्यू। सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा इक्वल होता है 1/cos थीटा। यहाँ से सीकेंट थीटा आ गया 1/5/13, देयरफॉर सीकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू ये ऊपर चला गया 13। ठीक है, 13/5। अंडरस्टैंड, ये कोसिकेंट की वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यूज फाइंड कर ली हमने, ये हमें दी गई थी। ठीक है, 1 2 3 4 ये हो गई, ये दी गई थी, 3 हमने फाइंड आउट कर ली, 2 रह गई, टेन और कॉट। ठीक है, अब उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। हमने पढ़ा टेन थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है, टेन थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू क्या आई हमारे पास 12/13 बाय कॉस की वैल्यू क्या थी 5/13। 13 कैंसल टू ईच अदर, टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 12/5। ये पॉजिटिव ही होगी क्योंकि क्वाड्रेंट कौन सा है
टर्मिनल आर्म लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, आल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी। उसके बाद कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा, कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 1 ओवर tan थीटा की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई, ये वाली 12/5, देयरफॉर कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 5/12, ये हमारे पास कॉट की वैल्यू होगी। 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं और ये तमाम पॉजिटिव होंगी। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो टर्मिनल आर्म है, एंगल का टर्मिनल आर्म जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं। तो स्टूडेंट्स आप करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कहता है cos थीटा दैट इज इक्वल टू 9/41 एंड टर्मिनल आर्म्स ऑफ एंगल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। उसी तरह हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ करते हुए सारा करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। वैल्यू फाइंड करनी है हमने साइन की, कॉस की हमें दी हुई है। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा दैट इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होल अंडर रूट, साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 9/41 अंडर रूट, साइन थीटा दैट इज इक्वल टू इसका स्क्वायर है 1 माइनस 81/81, अंडरस्टैंड। साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 1681 माइनस 81/1681, साइन थीटा दैट इज इक्वल टू बाय अंडर रूट, साइन थीटा दैट इक्वल टू प्लस माइनस 40/41, ठीक है। अब प्लस माइनस है, ठीक है। क्वाड्रेंट में देखो टर्मिनल आर्म लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, अभी हमने बात की कि फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉज और सीकेंट इन दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू नेगेटिव होती हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है तो साइन की वैल्यू नेगेटिव होगी, साइन थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस 40/41, ठीक है। यहाँ आगे लिख देंगे बिकॉज टर्मिनल आर्म लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, इसे आगे लिख देंगे साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 40/41 माइनस 40/41 बिकॉज टर्मिनल आर्म लाइन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अभी मैंने लिख रहा, आप लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम कॉज की आ गई, साइन की आ गई, अब हम टैन की फाइंड आउट करते हैं। टैन थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टैन थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस साइन माइनस 40/41 बाय कॉज की 9/41, 41 कैंसल टू ईच अदर, टैन थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस 40/9, माइनस 40/9 वैल्यू नेगेटिव है क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, ठीक है। आगे कॉट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 1 ओवर टैन थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1 ओवर माइनस 40/9, कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 9/40 माइनस बिकॉज टर्मिनल आर्म लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन एंड कोसेकेंट आर पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। इसके बाद हम फाइंड करते हैं सीकेंट की वैल्यू, सीकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, सीकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस की वैल्यू क्या है 9/41, सीकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 41/9, इसकी वैल्यू पॉजिटिव है,
क्योंकि ये फोर्थ क्वार्टर में पॉजिटिव है। अंडरस्टैंड। अब कोसिकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कोसिकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 1/sin थीटा। कोसिकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 1/sin की वैल्यू क्या है, -40/41। कोसिकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 41/40 माइनस का -41/40। अंडरस्टैंड। ये तमाम की वैल्यूज आ गई। आप देखें सिर्फ कॉज और सीकेंट की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो पॉजिटिव है, बाकी चारों की जो वैल्यू है हमारे पास वो नेगेटिव है। ये साइन की, ये साइन, टैन, कॉट और कोसिकेंट। सीकेंट और कॉज की जो वैल्यू है ये हमारे पास पॉजिटिव है, बाकी साइन, टैन, कॉट और कोसिकेंट की वैल्यू जो है हमारे पास वो नेगेटिव है, क्योंकि टर्मिनल आर्म फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉज की और सीकेंट की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी चारों फंक्शंस की वैल्यू नेगेटिव होती है। अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स आप चौथा पार्ट करते हैं इसका, तीसरा आप खुद कीजिएगा, सेम जिस तरह पिछले दो किए उस तरह है। तो चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट कहता है tan थीटा दैट इज इक्वल टू -1/3 एंड द टर्मिनल आर्म्स ऑफ एंगल लाइन सेकंड क्वाड्रेंट। टर्मिनल आर्म कहाँ लाइक करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम नेगेटिव होते हैं। टैन भी उसने नेगेटिव दिया हुआ है। अंडरस्टैंड। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसके लिए जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, पहले क्वेश्चन में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ की वो थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसमें जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे वो होगी 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। सीकेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ठीक है, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लिया बोथ साइड। सीकेंट थीटा दैट इज इक्वल टू 1 + -1/3 होल स्क्वायर, उस पर अंडर रूट। अंडरस्टैंड। तो यहाँ से हमारे पास सीकेंट थीटा आ गया 1 - 1 + 1/9 अंडर रूट। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 9 + 1/9 अंडर रूट। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 10/9 अंडर रूट। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 10√/3 प्लस माइनस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू, अब सीकेंट किसका रूट है, कॉज का। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव हैं, बाकी चार फंक्शंस की वैल्यू नेगेटिव है, तो इसकी भी नेगेटिव होगी, -10√/3। अंडरस्टैंड। ये किसकी आ गई, सीकेंट थीटा की। अब इसी से हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ सीकेंट थीटा। कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1/10√- -10√/3। कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 3/10√। ओके, माइनस। अंडरस्टैंड। ये भी हमारे पास आ गई, ये भी नेगेटिव है। सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी तमाम फंक्शंस नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव आई। साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वही पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो हम यूज़ करते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1,
साइन चाहिए हमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट, वैल्यू पुट करो 1 माइनस 3/10 अंडर रूट माइनस होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 9/10 इस पे अंडर रूट, ठीक है। साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 9/10 और इस पे अंडर रूट। साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 1/10 अंडर रूट, ठीक है। देयरफॉर साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, 10 का अंडर रूट 10 अंडर रूट आ गया हमारे पास 1/10 अंडर रूट, और ये हमारे पास आया प्लस माइनस में, ठीक है। फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तो ये कितना आ गया हमारे पास, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। देयरफॉर साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 1/10 अंडर रूट, ठीक है। टेन हमें दिया था, सीकेंट भी फाइंड आउट कर लिया, कॉस भी फाइंड आउट कर लिया, साइन भी फाइंड आउट कर लिया। अब करते हैं कोसेकेंट फाइंड आउट और कॉट। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/10 अंडर रूट, कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 10 अंडर रूट। अंडरस्टैंड? ये नीचे है ना, ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो 10/1 आता है, 10 अंडर रूट बाय 1, तो 1 नीचे लिखो या ना लिखो, ठीक है, एक ही बात है। ये हमारे पास कोसेकेंट थीटा की वैल्यू आ गई। देखें ये पॉजिटिव आ रही है क्योंकि टर्मिनल आर्म सेकंड में लाई कर रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट में, ठीक है। अब हम कॉट निकालते हैं, कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 1/10 थीटा, कॉट थीटा दैट इज 1/10 कितना था, -1/3, कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू -3। अंडरस्टैंड? कॉट की वैल्यू भी नेगेटिव है क्योंकि सेकंड में क्या कॉट नेगेटिव होता है। तो स्टूडेंट्स 5th पार्ट इसका आप खुद करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।